बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके लिए सहरी स्पेशल के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपका सुबह सुबह सहरी में कुछ खाने को दिल नहीं करता तो ट्रस्ट में ये रेसिपी बनाने के बाद आपका जो है छोड़ने का दिल नहीं करेगा। इतनी जो है ये टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप मैदा ले लिया है। अगर आप चाहें तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं या आधा मैदा और आधा जो है आप गेहूं का आटा ले सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें जो है 3 टेबलस्पून जो है मेल्टेड घी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके नॉर्मल जो घर में हम डो तैयार करते हैं इस तरह की नीम गर्म पानी से डो तैयार कर लेंगे। डो को हमने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। अच्छी सी डो जिस तरह हम नॉर्मली घर में पराठों के लिए तैयार करते हैं इस तरह की डो हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और डो को तैयार कर लेंगे। अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके 10 मिनट तक हमने इसे रेस्ट दे देनी है ताकि ये अच्छे से डो जो है हमारी सेट हो जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं, डो अच्छे से सेट हो चुकी है। हमने इसे इक्वल 4 पार्ट में जो है डिवाइड कर लेना है ताकि जो है हम एक जितने जो है पेड़े तैयार कर सकें। इस तरह से हमने इसको करके इक्वल 4 पार्ट में कर लेना है। पेड़े तैयार करने के बाद आपने इसको लाजमी ऑयल से ग्रीस करना है और ऊपर से कवर करके रखना है सभी पेड़ों को। एक पेड़ा हमने ले लिया है और इसको हमने एक पतली सी रोटी में बेल लिया है और इसके ऊपर हमने अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर लेना है पूरे जो है रोटी के ऊपर। और ऊपर जो है हमने ड्राई आटा शामिल कर दिया है, मैदा जो है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये हमारे पास कटे हुए सब्ज़ प्याज हैं, हमने वाइट पार्ट को जो है रिमूव कर देना है और हमने इसके ऊपर लगा लिए हैं। और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च लगा दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और एक दूसरी रोटी हमने जो है बेल के इसके ऊपर रख दी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएं। अब हमने इसको इस तरह से पट्टियों में काट लेना है ताकि बहुत अच्छा सा लच्छे वाला पराठा हमारा तैयार हो। और इस तरह से हम इसको रोल करते जाएंगे, टाइटली हमने इसको रोल करना है। एक पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है, सभी पेड़े हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस मैदे से हमारे 3 अच्छे साइज़ के जो है पराठे तैयार हो जाएंगे। तीनों को हमने तैयार करके ऑयल से ग्रीस करके कवर करके रखना है। 10 मिनट तक हमने इसको रेस्ट दी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने रोलिंग पिन के ऊपर अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर लिया है और पराठे को बेल लिया है। आपने इसके लच्छे को जो है ख़राब नहीं करना। पैन को हमने गरम कर लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें शामिल कर दिया है और अब जो है हम मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। ये बनाने जितने आसान हैं इतने ही खाने में टेस्टी बन के तैयार होते हैं। सहरी में अक्सर इस तरह होता है कि हमारा सुबह सुबह कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो अगर आप ये पराठे ट्राई करेंगे तो ट्रस्ट में आपका हाथ रोकने को दिल नहीं करेगा। इतने टेस्टी और हेल्दी ये पराठे बन के तैयार होते हैं। इस रमज़ान में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, एक गिफ्ट होता है। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने अच्छे जो हैं पराठे तैयार हो चुके हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।